हो जाए कंपटीशन। पीछे वाले भी मान रहे हैं ना कंपटीशन को, तो लगाइए जोरदार नारा, भारत माता की। बच्चों रिकॉर्ड तो पिछले चोट तोड़ रहे हैं तुम्हारा, अब एक बार और लगवाते हैं, भारत माता की। आज के इस सांसद खेल महोत्सव विधानसभा फतेहाबाद के इस बहुत ही उत्साही और ऊर्जा से लबरेज खेल महोत्सव में यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी, बहुत हमारे पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता, पूर्व में जिला के अध्यक्ष भी, सिरसा के प्रभारी भी, सरकार में चेयरमैन भी, ऐसे बहुत सारी जिम्मेवारियां जो निभा करके और वर्तमान में इस सांसद खेल महोत्सव की जिम्मेवारी इनके कंधों पे है कि मैदान के ऊपर कैसे खेल अच्छी प्रकार से हों। ऐसे भाई वेद फुल्ला जी, यहाँ के भाई वेद जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कार्यक्रम करवाया है। फतेहाबाद के एसडीएम राजेश जी, हमारे साथी फतेहाबाद विधानसभा के संयोजक इस खेल महोत्सव के भाई गुलशन हंस जी, मंडल के अध्यक्ष भाई जसवंत माचरा जी, पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन भाई बंसीलाल जी, इस गांव के सरपंच राजेश मिक्चर जी, राकेश बांबू, चेयरमैन मार्केट कमेटी मार्केटिंग सोसाइटी, संदीप नेहरा पूर्व मंडल अध्यक्ष, विनोद शोरान, रमेश भादू, सुखदेव शर्मा, सरपंच डाबी खुर्द, मुकेश माचरा, सरपंच बनमदोरी और बहुत सारे गांव के सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष उपस्थित हैं, पार्टी के यहाँ के पदाधिकारी उपस्थित हैं और खेल विभाग के जिला के अधिकारी विष्णु जी हैं, और जिन्होंने दुनिया के अंदर हमारे चाहे हरियाणा का नाम की बात करें, चमारखेड़ा गांव का नाम की बात करें, रोशन किया। ऐसे हमारे कोच चिरंग साहब इनके साथ आए, बहुत सारे ऐसे कोच यहाँ पर उपस्थित हैं। अनूप जी एईओ जो पूरे एजुकेशन विभाग का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और इस सांसद खेल महोत्सव में इस खेल को सुंदर बनाने में जिन भी साथियों की भूमिका रही, ऐसे सब साथीगण इस किरढाण गांव के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, आसपास से आए हुए पूरे फतेहाबाद विधानसभा के सभी खिलाड़ियों के, हमारे बच्चे छात्र छात्राएं, किरढाण गांव की बहुत ही सम्मानित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे भी आए और बच्चों के माँ बाप, भाई बहन यानी कि अभिभावक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में, दोनों ही सरकारों की ये मंशा है कि हमारे बच्चे एक तरफ जहाँ पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम करें, तो दूसरी तरफ खेल के मैदान के अंदर भी हमारे बच्चे आए, बेटे बेटियां आए और अपने माँ बाप से लेकर के देश का नाम रोशन करने का काम करें। और इसी मकसद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सांसदों की जुम्मे लगाया कि आप किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में जाकर के खेलों का आयोजन करिए। मैं कहीं भी कर सकता था हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन मेरे मन के अंदर ये था कि अपना सिरसा लोकसभा क्षेत्र, इसके बच्चों को सबसे पहले प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इसी कारण से सिरसा लोकसभा क्षेत्र की ये खेल प्रतियोगिता, सांसद खेल प्रतियोगिता कराने का काम मैंने अपने जिम्मे लिया। और मुझे बड़ी खुशी आज हो रही है कि ये शिक्षा विभाग के अनूप से लेकर के रमेश चिरंग जी की बात करें या फिर
विष्णु दत्त की बात करें ऐसे, हाँ नाम सुरेश कुमार है, वहाँ सुरेश भी है, रमेश भी है। तो सुरेश छिड़ंग और इनकी पूरी टीम ने, यानी कि एजुकेशन विभाग भी और खेल विभाग भी, इसने पूरा दम लगा करके इस खेल मैदान के ऊपर अपना खेलों को व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं आपकी टीम का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत बड़ा आप यहाँ भी खेलेंगे, इससे ऊपर लोकसभा में भी आपको खेलने का मौका है। और जब कभी आप इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में कहीं सर्वश्रेष्ठ दिखाने का काम करेंगे तो वेद भुला जी ने पूरा प्लान आप लोगों के सामने रखा है कि कैसे हम लोग खेल के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ने का भी मौका देंगे। और आप सबसे मेरी अपील है कि आप खेल की भावना से इस खेल मैदान के अंदर उतरें, अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने का काम करें। और ये वो सरकार जो आज बच्चे खेल करके आते हैं, अभी शेफाली वर्मा खेल करके आई, दुनिया की टीम, दुनिया में जो महिलाओं के गेम हुए थे क्रिकेट के उसमें जीत करके आई, हरियाणा सरकार ने उसको 1.5 करोड़ रुपए देने का काम किया। इसी प्रकार से जो बच्चे ओलंपिक और बड़े खेलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ करके आते हैं तो सरकार 6-6 करोड़ रुपया ऐसे बच्चों को देने का काम करती है और साथ में नौकरी देने का भी काम करती है। और हमारी हरियाणा सरकार ने तो एक ग्रेडेशन पॉलिसी इस प्रकार की बनाई है। आज हरियाणा प्रदेश के गांव के एक गांव के सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो खेल में ग्रेडेशन कराकर एक तरफ खेलते भी हैं, दूसरी तरफ पढ़ते भी हैं और उसके माध्यम से नौकरी पा करके आए हैं, नौकरी प्राप्त करके आए हैं। और दूसरा, हरियाणा सरकार ने जो 11 साल पहले ये माँ बाप जो बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, चाचा ताऊ दादा दादी बैठे हैं बच्चों के, ये अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, इनको नौकरी लेने के काबिल बनाते थे। लेकिन जब नौकरी देने की बात आती थी, सरकारें या तो दुकानदारी खोल करके बैठ जाती थी, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को नौकरी बांटने का काम करती थी। लेकिन ये जो सरकार 11 साल पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपने बनाई थी और आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। गांव के सरपंच राजेश जी से जब चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि 200 के आसपास बच्चे हमारे गांव के मेरिट के आधार पर इस सरकार आने के बाद नौकरी पे लगे हैं। तो यानी कि हर प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाने का मौका अगर कोई दे रहा है तो ये नायब सैनी जी की सरकार दे रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। और मैं आपसे प्रार्थना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, आप लोग डट करके इस खेल के अंदर अपने हाथ दिखाइए और एक संकल्प लेकर के जाइए कि मैं तो खुद भी खेलने का काम करूंगा, खुद भी आगे बढ़ने का काम करूंगा। और मेरे आस पड़ोस में अगर कहीं कोई बच्चा कहीं कोई गलत दिशा में जाता दिखाई देता है तो उसको भी ठीक करने का काम करूंगा। तो एक संकल्प आपसे मैं लेकर के जाता हूं, अगर कहीं कोई बच्चा आपके आस पड़ोस गांव गुआंढ के अंदर अगर कहीं दिशा भटक गया है, पढ़ने लिखने की बजाय, खेलने की बजाय, माँ बाप के कहे अनुसार ना चले, अगर इस प्रकार का कोई बच्चा है तो इस सांसद खेल महोत्सव के इस बहुत ही उत्साह और उल्लासपूर्ण वातावरण में एक संकल्प लेकर के जाए कि उस हर बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को अगर आप लोग ठीक रास्ते पर लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप में कई परिवारों का भला उस बात से होता है। तो ऐसा संकल्प करवाने के लिए एक बार मैं आपसे ये हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करें और मुट्ठी बंद करें। करिए भैया, बच्चे भी करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे जोरदार तरीके से, और भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं कहूंगा खेलेगा भारत और आप कहोगे बढ़ेगा भारत। खेलेगा भारत, खेलेगा भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब आपका, आपके गांव की पूरी पंचायत का, सब गांव के बहुत ही सम्मानित नागरिकों का इतना सुंदर आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक मांग पत्र आपका जो आया है, ये मांगे तो अभी मैं, क्योंकि इसके बारे में फिजिबिलिटी तो अभी चेक करवा नहीं सकता, लेकिन वैसे मैं घोषणा करता हूं कि
10 लाख रुपए आपके गांव के लिए आज मैं यहाँ दे करके जाने की घोषणा करता हूँ। और ये करंट अकाउंट है। और पहले भी हमने तो वेद जी जब भी इशारा करते थे आपके गांव में, चाहे खेल की नर्सरी की बात हो या डी प्लान के माध्यम से, मुझे याद है कि वेद जी आपने इस गांव का ये स्टेडियम खेल के लिए परली साइड में जहां मैं आया तो दिख रही थी वॉलीबॉल की टीमें वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य दिखाती दिख रही थी। तो ऐसे काम आपने पहले भी करवाए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का खाता कोई एक बार का नहीं है, तो चालू खाता है, करंट अकाउंट है, चलता आपके लिए रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब ये सभी खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे। बराला जी जो है इस प्रतियोगिता को आरंभ करने की घोषणा करें। सभी खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे और स्टेज पर भी सभी खड़े हो जाएंगे। यस, खड़े हो जाएंगे।